तो साथियों आज हम लोग सीखेंगे रैखिक समीकरण जो होते हैं, रेखीय समीकरण जो होते हैं उनको कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं हमने कई सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सवाल लिखे हुए हैं। प्रत्येक सवाल को हम स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे और आपको समझ में अच्छे से आएगा और आप जान पाएंगे कि कैसे ये समीकरण हल होते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। दोस्तों ऐसे सवालों में बीच में बराबर का निशान लगा होता है। इस प्रकार से बराबर का निशान लगा हुआ होता है और बराबर की इस तरफ यानी दाहिनी ओर कुछ पार्ट होता है, कुछ संख्याएं इस तरफ लिखी होती हैं और कुछ संख्याएं इस तरफ लिखी होती हैं, बराबर के इस तरफ लिखी होती हैं। यानी इसमें एक दायां पक्ष होता है और एक बायां पक्ष होता है। उसके बाद साथियों हमें इसमें थोड़ा और एक चीज़ ध्यान देना होता है। यहाँ पर थोड़ा समझते हैं। जैसे कोई संख्या बराबर के इस तरफ, यहाँ पर बीच में बराबर लगा लेते हैं और इस तरफ कोई संख्या यहाँ पर लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर x और -2, तो बराबर की इस तरफ x -2 हमने लिखा, तो यहाँ पर 2 को उधर भेजेंगे, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर चिन्ह बदल जाएगा। इस 2 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो ये जो माइनस का इधर 2 है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। x को यहीं पर रोकेंगे, फिर ये बराबर लगाएंगे, इस 2 को उधर भेजेंगे, इधर ये माइनस में है, उधर जाएगा ये 2 तो प्लस का हो जाएगा। मतलब कोई संख्या बराबर के इस तरफ, इस वाले पार्ट में प्लस में है, उधर जाएगी माइनस में हो जाएगी, और इधर माइनस में है, उधर जाएगी तो प्लस में हो जाएगी। उसके बाद कोई संख्या जब गुणा में हो इधर तो उधर भाग में हो जाएगी, और उधर भाग में हो तो इधर गुणा में हो जाएगी, या फिर उधर गुणा में हो तो इधर भाग में हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर यदि हम x का मान निकालें तो x बराबर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देख पा रहे हैं x का गुणांक कितना है, 5 है। x के साथ ये 5 जो है ये गुणा में है, बराबर के उस तरफ इसे भेजेंगे तो ये भाग में हो जाएगी। भाग का मतलब उधर जो संख्या है उसके नीचे इधर जो संख्या है वो हो जाएगी। उधर कितना है 2, इस 2 के नीचे ये संख्या हो जाएगी 5। तो कोई संख्या जब बराबर के इस तरफ यानी जो ये बायां पक्ष होता है इस तरफ यदि गुणा कर रही है तो उस तरफ जाएगी तो भाग करेगी, और उस तरफ कोई संख्या भाग में है तो इस तरफ आएगी गुणा करेगी। ये होता है। चलिए थोड़ा और समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने एक समीकरण लिखा हुआ है 5x - 2 बराबर 4x + 2। यहाँ पर आपको थोड़ा यहाँ पर समझाते हैं ये समीकरण हमने क्यों लिखा। यहाँ पर आपको क्या चीज़ यहाँ पर थोड़ा समझनी है। यहाँ पर 5x है और इधर क्या है 4x। यहाँ पर देख पा रहे हैं x दोनों में कॉमन है, मतलब यहाँ पर संख्या जो है 5 है, x का गुणांक इधर 5 है और इधर x का गुणांक 4 है। तो गुणांक कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जो x है दोनों में समान है, एक जैसा ही x है। इस x की पावर 1 है और इसमें भी x की पावर 1 है, तो दोनों एक समान संख्याएं हैं। तो एक समान संख्याओं को ही हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। मतलब 5x जो है इसमें चाहे तो हम 4x को जोड़ सकते हैं, ये जुड़ जाएगा। 5x + 4x कितना हो जाएगा 9x। या फिर हम इसको घटा भी सकते हैं। यहाँ पर यदि हम माइनस कर दें तो ये घट भी जाएगा। 5x में घटा देंगे 4x, 1x बचेगा। 1x, एक आगे लिखा नहीं जाता, एक हर संख्या का गुणांक होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम एक ही प्रकार की संख्याओं को या तो जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो क्या इस समीकरण को हम जोड़ सकते हैं। मतलब 5x में क्या हम 6xy जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते, क्योंकि एक समान यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ पर अंक जो है कुछ भी हो सकता है। आगे जो गिनती की संख्याएं हैं वो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। तो इस पद में चर x है और y है, ये 2 यहाँ पर चर हैं, और इस पद में सिर्फ x है, यहाँ पर xy है। मतलब ये एक समान पद नहीं है। इनको ना तो हम जोड़ सकते हैं ना हम घटा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ होता है, क्या हम कुछ कॉमन ले सकते हैं। यदि कुछ कॉमन यहाँ पर है तो वो हम ले सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख पा रहे हैं x यहाँ पर है और x यहाँ पर है, तो x हम कॉमन ले सकते हैं।
यहाँ पर क्या बचेगा 5 प्लस यहाँ पर 6y, इतना हो सकता है। या फिर गिनती वाले जो अंक होते हैं उनमें कुछ कॉमन हो सकता है, मतलब हम जोड़ नहीं सकते और घटा नहीं सकते। तो साथियों यहाँ पर जो कुछ भी मैंने बताया आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। तो यहाँ पर हमने पहला सवाल लिख लिया 6x बराबर 4x प्लस 8। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक जैसा क्या है, मतलब या तो हम गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ कर ले या फिर पदों को एक तरफ कर ले। पद का मतलब जिसमें चर हो और गिनती के अंक हो। जैसे यहाँ पर एक पद ये है और एक पद यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर बराबर लगा हुआ है, तो इनको हम एक तरफ कर सकते हैं। इनको या तो हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। कैसे दोस्तों हल करेंगे? यहाँ पर बराबर के इस तरफ यहाँ पर 4x है, प्लस का है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस का है। इसको इस तरफ लाएंगे, 6x के पास लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। कोई भी संख्या बराबर के इस तरफ यानी दाएं पक्ष में यदि प्लस में है इधर आएगी, बाएं पक्ष में आएगी तो ये माइनस की हो जाएगी। इसको इधर लाएंगे 6x के पास तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, बराबर उधर क्या बचेगा, ये प्लस का 8। प्लस आगे लिखा नहीं जाता, माइनस नहीं है इसका मतलब प्लस ही है। अब साथियों घटा देते हैं, 6x में घटा देंगे 4x, कितना बचेगा 2x बचेगा, बराबर ये कितना 8। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं x का गुणांक कितना है, x का गुणा का जो अंक है 2 है, तो 2 को उधर भेजेंगे, इधर ये गुणा कर रहा है बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये भाग करेगा, उधर जो संख्या है उसके ये नीचे हो जाएगा। अब इसे काट देंगे क्योंकि 8 को 2 से भाग दिया जा सकता है, 2 1 2, 2 चौके 8, तो नीचे 1 बचेगा, नीचे का 1 लिखते नहीं, ऊपर कितना 4, x बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला यहाँ पर समीकरण लिखा हुआ है 5x प्लस 2 बराबर 4x प्लस 3। इसे कैसे हल करेंगे? बिल्कुल उसी प्रकार हम कैसे हल करेंगे, एक समान जो पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे, मतलब जिनमें x लगा है उनको एक तरफ कर लेंगे और जो गिनती की संख्याएं हैं उनको हम एक तरफ कर लेंगे। 5x लिखा हुआ है, बराबर लगा हुआ है यहाँ पर बीच में, और उधर 4x, तो 4x को इधर लाएंगे, ये छोटा है, छोटे वाले को 5x के पास लाएंगे, तो 5x पहले इधर लिख लेते हैं, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 4x। उसके बाद प्लस का 2 और प्लस का 3 दोनों गिनती की संख्याएं हैं, तो क्या करेंगे 3 को वहीं रोकेंगे, बड़ी संख्या को वहीं पर रोकेंगे, छोटी संख्या को बड़ी संख्या के पास ले जाएंगे। पहले बराबर लगा लेते हैं, 3 तो यही रहेगा, इसी तरफ रहेगा, इसी पक्ष में रहेगा, 2 को इधर ले जाएंगे 3 के पास, इधर प्लस में है, बराबर की इस तरफ आएगा, 3 के पास आएगा तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। घटा लेंगे, 5x में घटा देना है 4x, 1x बचेगा, 1x, 1 आगे लिखा नहीं जाता, बराबर लगाएंगे, 3 में घटा देंगे 2, 1 बचेगा, तो x का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। चलिए अब अगला सवाल लिखा हुआ है 4x प्लस 3 बटा 5 बराबर 5। चलिए इसे हल करते हैं, यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं, तो बटे में हम क्या मान सकते हैं, 1 हम मान सकते हैं। चलिए जैसा भिन्न का जोड़ होता है उस तरह से ये सवाल अब बन गया, यानी अंश बटे हर, अंश बटे हर, बीच में प्लस, भिन्न का जोड़ हो गया। तो भिन्न का जोड़ कैसे होता है, तिर्यक गुणा करते हैं, तो 5 का पहाड़ा 4 बार, गिनती का पहाड़ा गिनती वाले अंक के साथ, 5 का पहाड़ा 4 बार, 5 चौके 20, 20x प्लस 1 का पहाड़ा 3 बार, 3 हो जाएगा, फिर बटे का निशान, 5 का पहाड़ा 1 बार, 5 1 5 बराबर कितना 5। 5 इधर भाग कर रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हैं बटे का मतलब भाग, तो 5 इधर भाग कर रहा है, बराबर की इस तरफ इसको लाएंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ लाएंगे तो ये गुणा करेगा, इधर गुणा कर रहा है तो इधर भाग करेगा, इधर भाग कर रहा है तो इधर गुणा करेगा, तो ये इधर गुणा करेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20x प्लस 3 बराबर, ये गुणा करेगा, इधर जो संख्या इसके साथ 5 गुणा 5, 20x हो जाएगा प्लस 3 बराबर 25। अब दोस्तों क्या करेंगे, 20x यहाँ पर लिखा हुआ है, उसके बाद प्लस 3 और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है, 3 इधर प्लस में है, इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पर 20x, ये 25 और ये माइनस का 3, इधर प्लस में है, बराबर की इस तरफ 25 के पास, ये माइनस का 3। अब आगे हल कर लेंगे, पहले 20x
बराबर 25 में घटा देंगे 3, कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 22। तो 20x बराबर कितना, 22। चलिए आगे यहाँ से हटा देते हैं, फिर आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, 20x प्लस 22। अब x का गुणांक कितना है, ये 20 है। 20 इधर गुणा में है, बराबर की इस तरफ इसे भेजेंगे तो ये भाग करेगा, इधर ये नीचे हो जाएगा। तो x बराबर 22 बटे में कितना, ये 20 हो जाएगा। चलिए 2 से काट लेते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 आता है, 2 आता है और 2 आता है, और 0 भी आता है 2 के पहाड़े में। 2 पंचे 10, तो वहाँ पर 0 आता है, और 2 धाम में 20, तब भी 0 आता है। मतलब 2 से ये कट जाएंगी दोनों संख्याएं, दोनों सम संख्याएं हैं। तो काट लेते हैं, 2 1 के 2 यहाँ पर, और ये 0। उसके बाद 2 है पहले, 2 1 के 2, और यहाँ पर 2 है, 2 1 के 2। तो x बराबर ऊपर 11 और नीचे कितना, 10। ये फाइनल आंसर हो जाएगा। x बटे 3 माइनस 5 बटे 2 बराबर 6। तो भिन्न का जो घटाव होता है, जो घटाना होता है, उस प्रकार से ये सवाल है। चलिए पहले हम भिन्न को हल कर लेते हैं। 2 का पहाड़ा x बार, 2x हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे 2x, फिर ये माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे। 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 पच्चे 15, फिर बटे का निशान लगाते हैं। इन दोनों संख्याओं को हम गुणा करते हैं। 3 का पहाड़ा 2 बार या फिर 2 का 3 बार, 6 आएगा, बराबर कितना, ये 6। अब यहाँ पर देख पा रहे हैं ये बटे में 6 है, मतलब ये भाग में इधर है, बराबर के उस तरफ 6 के पास भेजेंगे इस 6 को, तो ये गुणा करेगा। तो 2x माइनस 15 बराबर इसके साथ गुणा हो जाएगा इस 6 का। उसके बाद यहाँ पर 2x लिखेंगे, माइनस का 15, और ये 6 चाह के 36 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, गिनती वाली संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर x वाला पद अकेले है, इसके समान और दूसरा कोई पद नहीं है, तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस का 36 है, माइनस का 15, इस 15 को उधर भेजते हैं, इधर ये माइनस में है, 36 के पास इसको भेजेंगे, ये प्लस में हो जाएगा, कितना, प्लस का 15। अब 2x बराबर 36 प्लस 15, बीच में प्लस मतलब जोड़ना है, कितना होगा, यहाँ पर 6 5 11 और कितना, ये 51 हो जाएगा। तो 36 और 15 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा और हल कर देंगे, हमें x का मान निकालना है, हमें चर का मान निकालना है। तो जो ये 2 है, इसको यहाँ पर नहीं रोकेंगे, इसको बराबर की इस तरफ भेज देंगे, इधर ये गुणा में है, बराबर के इस तरफ इसे भेजेंगे तो ये भाग करेगा। तो x बराबर 51 के नीचे कितना हो जाएगा, ये 2। तो ये फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पर लास्ट और अंतिम सवाल लिखा हुआ है, तो ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर सिर्फ हमें गुणा करना है। यहाँ पर देख पा रहे हैं, कोई भी संख्या जब ब्रैकेट के बाहर होती है, तो ब्रैकेट जब खुलता है तो वो अंदर गुणा, वो संख्या अंदर गुणा होती है। तो यहाँ पर इस समीकरण में देख पा रहे हैं, यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर कुछ संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर ब्रैकेट बाहर संख्या, यहाँ पर ब्रैकेट बाहर संख्या। तो यहाँ पर जब ब्रैकेट लगा होता है उसके बाहर कोई संख्या होती है, तो जो बाहर संख्या होती है, तो ब्रैकेट जब खुलता है तो वो संख्या अंदर गुणा करती है। जैसे यहाँ समझते हैं, जैसे 2, और यहाँ पर हमने लिख लिया 2x प्लस 3, ब्रैकेट के अंदर 2x प्लस 3 और ब्रैकेट के बाहर 2। तो जैसे ही ये ब्रैकेट खोलेंगे तो ये संख्या जो है ये दोनों पदों के साथ गुणा करेगी। पहले इस 2 का गुणा इसके साथ होगा, फिर इस 2 का गुणा इस 3 के साथ होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा, 2 दूना 4x हो जाएगा, प्लस लगाएंगे और 3 दूना 6। तो इस प्रकार से हो जाएगा जब ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तब। इसे हल करते हैं, x माइनस 4 ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 15 अंदर गुणा करेगा, 15 का गुणा इसके साथ होगा और 15 का गुणा इसके भी साथ होगा। तो 15 का गुणा x के साथ होगा तो 15x हो जाएगा, फिर ये माइनस लगाएंगे, 15 का गुणा 4 के साथ होगा तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60, ये माइनस लगा लेते हैं। उसी प्रकार यहाँ करेंगे, इस 2 का गुणा x के साथ और फिर इसी 2 का गुणा 9 के साथ, 2 का गुणा x के साथ 2x हो जाएगा, फिर ये माइनस, लेकिन यहाँ पर ये माइनस पहले से लगा हुआ है, तो जैसे ही ये ब्रैकेट खुलेगा ये माइनस भी अंदर यहाँ पर जाएगा, मतलब अंदर ये गुणा करेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये प्लस हो जाएगा, 2 9 18। उसके बाद ये प्लस लगा लेते हैं, 5 का गुणा x के साथ होगा तो 5x हो जाएगा, फिर ये प्लस 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 ही होता है, 5 का गुणा 6 के साथ, 5 छक्के 30 बराबर 0।
अब एक समान पदों को जोड़ लेते हैं, मतलब जिनमें x लगा है उनको हम जोड़ लेते हैं, या फिर अगर घटाना का चिन्ह है तो घटा लेते हैं। बाकी जो गिनती की संख्याएं हैं उनको हम एक स्थान पर पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले 15x यहाँ पर है, कितना 15x। उसके बाद में यहाँ पर और यहाँ पर ये 5x प्लस 5x। उसके बाद और कहाँ पर x है, यहाँ पर ये माइनस का 2x। यहाँ पर हमने एक समान पदों को एक साथ लिख लिया। उसके बाद अब यहाँ पर गिनती की जो संख्याएं हैं उनको एक साथ लिखेंगे। ये प्लस का 30, उसके बाद ये प्लस का 18, उसके बाद ये माइनस का 60 बराबर 0, और कुछ बचा नहीं। अब यहाँ पर कैसे हल करेंगे, यहाँ पर जोड़ लेंगे 15x 5x 2x, ये जो है इतना पार्ट हल कर लेंगे। एक समान पदों को हम जोड़ सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। चाहे तो हम 15 और 5 इन दोनों को जोड़ लेते हैं, उसके बाद 2x घटा देंगे, या फिर चाहे तो 5x में हम पहले ही 2x घटा देते हैं। बात यहाँ पर एक ही है। तो पहले 15x में जोड़ेंगे 5x, 20x हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 2x। उसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों को जोड़ लेते हैं। जो प्लस वाली संख्याएं हैं पहले उनको जोड़ लेते हैं। प्लस का 30 प्लस का 18, एक समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती, चिन्ह वही रहता है, दोनों में प्लस है, प्लस ही रहेगा। संख्याओं को जोड़ लेंगे। 30 18 कितना होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। माइनस का 60 बराबर 0। अब और थोड़ा आगे हल करते हैं, यहाँ पर घटा देते हैं। 20x में घटाना है 2x, 18x बचेगा। उसके बाद यहाँ पर अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पर प्लस का है 48, माइनस का है 60। माइनस वाली संख्या बड़ी है, माइनस चिन्ह वाली संख्या 60 है, प्लस चिन्ह वाली संख्या 48 है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर माइनस का ही बचेगा, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो चिन्ह यहाँ पर माइनस का हम लगा लेते हैं। उसके बाद अब क्या करेंगे, अब बड़ी संख्या में छोटी को घटा लेते हैं। 60 में घटाएंगे 48, कितना बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 12 बचेगा। तो प्लस का 48 माइनस का 60 माइनस का 12 बचेगा बराबर 0। अब क्या करते हैं, अब ये माइनस का 12 है, इसको उस तरफ भेजते हैं, इधर ये माइनस में, तो 18x ये उधर जाएगा तो ये प्लस का 12 हो जाएगा। हमें x का मान चाहिए तो इस 18 को उधर भेजेंगे। 18 इधर गुणा कर रहा है, 18 इधर x का गुणांक है, उधर जाएगा तो भाग करेगा। उधर जो संख्या है उसी के नीचे ये 18 हो जाएगा। तो 12/18 बराबर x। चलिए अब थोड़ा इसे हल कर देते हैं, क्योंकि 6 से काट देते हैं, क्योंकि 6 के पहाड़े में 18 आता है और 12 भी आता है। तो 6 त्रिक 18, 6 दूना 12। तो x का जो फाइनल मान हो जाएगा, x बराबर ऊपर कितना बचा, ये 2 और नीचे कितना 3, तो 2/3 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।